सुनीता के फ़ोन उठाते ही शैलेश बोला, सुनीता, मैं चाहता हूँ इस हफ्ते मैं अपने मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँ। पापा मेरी शादी को लेकर जल्दी कर रहे हैं। सुनीता बोली, अरे यार कुछ दिन रुको, अभी शादी करने का मेरा मूड नहीं है। शैलेश बोला, कैसी बात कर रही हो यार, हम दोनों ने साथ में मिलकर शादी करने के सपने देखे हैं। सुनीता बोली, अभी मैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहती, अभी कैरियर के बारे में भी सोचना है। शैलेश बोला, 3 साल हो गए तुम्हें पढ़ाई छोड़े हुए, आज तक तुमने कैरियर के बारे में नहीं सोचा, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं कमा रहा हूँ ना, इतना कम है क्या? सुनीता बोली, कितना कमा रहे हो तुम? आज के ज़माने में 30-40 हज़ार में कुछ नहीं होता। शैलेश झल्लाकर बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? कुछ दिनों पहले तो तुम्हें 30,000 भी बहुत ज़्यादा लगते थे। तुम्हें कोई और मिल गया क्या? प्लीज़ यार तुम मेरे साथ बेवफाई मत कर जाना। मैं कमा रहा हूँ ना, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे और ज़्यादा कमाने लगूंगा। सुनीता बोली, सच बात बोलूं क्या? इतना सुनकर शैलेश का दिल धक धक करने लगा। वह बोला, यार दिल तोड़ने वाली बात मत करना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। सुनीता बोली, कुछ दिनों से ना मैं तुम्हारे फ़ोन उठा रही हूँ ना तुमसे मिल रही हूँ। तुम इतने मूर्ख हो क्या? तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं अब तुमसे दूर होना चाहती हूँ। इतना सुनते ही शैलेश चुप हो गया। काफ़ी देर बाद बोला, वह वादे, वह कस्में, वह प्यार भरी बातें, वह सपने, सब झूठ था क्या? सुनीता बोली, तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? अरे तुम मेरे नाखून की बराबरी भी नहीं कर सकते, हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता। शैलेश बोला, स्टैंडर्ड कैसे मैच नहीं करता? तुम किसी अंबानी के ख़ानदान से हो क्या? मेरी फैमिली तुम्हारे परिवार से तो स्ट्रॉन्ग है। सुनीता गुस्से में बोली, तुमने मेरे पहले वाले शब्दों पर गौर नहीं किया। मैं फाइनेंशियली कंडीशन की बात नहीं कर रही, मैं कहना चाहती हूँ कि तेरी मेरी जोड़ी मैच नहीं करती। तुमसे शादी करने के बाद हम दोनों की जोड़ी होर के साथ लंगूर वाली हो जाएगी। शैलेश बोला, तुम एक डॉक्टर को डेट कर रही हो ना? सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। शैलेश बोला, जवाब दो। कल ही मेरे एक दोस्त ने तुम दोनों को एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे देखा था, तुम दोनों की फ़ोटो भी भेजी थी। सुनीता खंदक खाई हुई सी बोली, जब तुम्हें सब पता है तो फिर क्यों पूछ रहे हो? शैलेश बोला, मैंने दोस्त की बात पर एतबार नहीं किया था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। हमारा 2 सालों का प्यार है, अगर तुम पर इतना भरोसा नहीं करूँगा तो लानत है मेरे प्यार पर, मगर तुमने कबूल कर लिया है। अब बताओ तुम्हारी और उस टकरे डॉक्टर की जोड़ी कैसे लगेगी? वह तो मुझसे भी बड़ा लंगूर दिखता है। जिंदगी को फुर्सत मिलने दो, थोड़ा सा दुबला पतला हूँ, जिम जाने लगूंगा तो मैं भी हैंडसम दिखने लगूंगा। सुनीता बोली, देखो शैलेश, मुझे एक खाते पीते घर के लड़के का ऑप्शन मिल रहा है, उसकी कमाई भी तुमसे 3 गुना है। बुजुर्गों ने कहा है, मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती। शैलेश उदास होकर बोला, तुमने मुझे क्यों सपने दिखाए थे? 2 साल तक मेरे जज्बातों से क्यों खेला तुमने? सुनीता बोली, मुझे माफ़ कर दो यार, सच पूछो तो मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। अगर एक डॉक्टर मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं तुमसे ही शादी करती। ज़िंदगी प्यार से नहीं चलती, पैसे बहुत मायने रखते हैं, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। आज वह सरकारी डॉक्टर है, कल उसका खुद का क्लिनिक होगा। बताओ मैं इस ऑप्शन को कैसे इग्नोर करती? मेरे पास ले देकर एक खूबसूरती तो है, इसी पर रीझ गया वह, वरना मेरे घर वाले एक डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जब मुझे तुमसे बेस्ट मिल रहा है तो कैसे छोड़ दूं? मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। शैलेश रो पड़ा, बोला, सुनीता लौट आओ यार, मैं तुम्हारे बिना सुकून से नहीं जी पाऊंगा, तुम मुझे मौका तो दो, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि अगले जन्म में भी तुम मुझे मांगोगी। सुनीता उसके इमोशनल ड्रामे को सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए फ़ोन काट दिया, फिर तुरंत उसे ब्लॉक मार दिया। शैलेश दोबारा फ़ोन मिलाता ही रह गया। ये शैलेश के लिए एक बड़ा सदमा था, वह टूट गया था।
मुरझा गया था। उसे यकीन ही नहीं होता था कि सुनीता उसके साथ ऐसा कर सकती है। शैलेश का अपना खुद का मार्बल और टाइल्स का कारोबार था। वह धीरे धीरे धंधा जमाने में लगा हुआ था। वह कमाऊ था, इसलिए उसे दूसरी लड़की मिल गई। फिर 6 महीने में ही उसकी शादी हो गई। उधर सुनीता से उस डॉक्टर की सगाई हो चुकी थी, मगर अभी शादी नहीं हुई थी। साल भर निकल चुका था कि एक दिन अचानक उस डॉक्टर ने सुनीता से सगाई तोड़ दी, क्योंकि डॉक्टर को दूसरी सुंदर लड़की मिल गई थी, जो सुंदर होने के साथ साथ खुद भी डॉक्टर थी। अब टूटने की बारी सुनीता की थी। भगवान ने उसे वह दर्द महसूस करवा दिया जो उसने शैलेश को दिया था। उसने शैलेश से माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन किया। बोली, माफ़ कर दे, मेरी सगाई टूट चुकी है। मैं अब वापस तुम्हारे पास लौटना चाहती हूँ। शैलेश बोला, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है, इसलिए मैं खुश हूँ। मेरी पत्नी तुमसे बहुत अच्छी है। थैंक यू मेरी ज़िंदगी से जाने के लिए। उसके बाद 10 साल गुजर चुके हैं। सुनीता 35 साल की हो चुकी है। वह आज भी अकेली है। जैसा लड़का वह चाहती है वैसा उसे मिला नहीं है, और अरे गहरे से वह शादी करना नहीं चाहती। उधर शैलेश एक बड़ा कारोबारी बन चुका है। सुनीता से जब कभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है तब वह हाथ जोड़कर मुस्कुरा देता है। दोस्तों, कभी कभी हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।